हेलो हेलो बच्चों, क्या हाल है जनता। आई होप सब अपने घरों के अंदर रिलैक्स हो गए हो। आपका दिन बहुत ज्यादा अमेजिंग और बढ़िया गया होगा। तो मैं अक्षय जोसेफ, आप लोगों का केमिस्ट्री मेंटोर, आज आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं, जो है एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में जो केमिस्ट्री का सिलेबस आता है वो किस तरीके से आता है। और जैसा कि आप सबको पता है बच्चों, केमिस्ट्री बहुत बड़ा वेटेज रखती है एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। और एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन में दोनों क्लासेस आएगी, आपके 11th क्लास के टॉपिक्स भी आएंगे और आपके 12th क्लास के टॉपिक्स भी आएंगे। तो आज हम उसी सिलेबस के बारे में रिव्यू करेंगे, है ना, और सिलेबस को अच्छे से जानेंगे कि उस सिलेबस में हमारे से क्या क्या पूछा जा रहा है। तो स्टार्ट करेंगे इस अमेजिंग वीडियो को। और सेशन की शेयरिंग में कमी नहीं रखनी, ये सेशन उन सारे बच्चों के अंदर फैला दो जो जो एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं बच्चों। तो स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा कि जैसा कि आप सबको पता है, केमिस्ट्री जो है वो ये एक सब्जेक्ट नहीं है। मैंने हर बार अपनी क्लासेस में भी बोला है, केमिस्ट्री को हम 3 सब्जेक्ट के अंदर डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक है फिजिकल केमिस्ट्री, एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन, है ना, जो भी न्यूमेरिकल पोर्शन हमारे आते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कार्बन के अलावा जितनी भी रिएक्शंस आती हैं, दूसरा एलिमेंट आते हैं, उनकी प्रॉपर्टी और उनकी रिएक्शंस। और यदि आप सिर्फ कार्बन के बारे में पढ़ाई करते हो तो वो किसके अंदर आता है बच्चों, आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। तो स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी मैं चैप्टर को डिवाइड करके आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में आप ब्रीफ में क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हमारे पास में जो आती है वो आता है आपका फर्स्ट टॉपिक, है ना, वो कौन सा है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसी को बच्चों हम लोग मोल कंसेप्ट भी कहते हैं। आपने मोल कंसेप्ट के बारे में सुना होगा। तो इसमें जाहिर सी बात है कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन रहेगा। तो ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। मोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था, लेकिन 11th स्टैंडर्ड में ये थोड़ा एडवांस वर्जन में आता है। इसमें न्यूमेरिकल्स भी आते हैं बहुत सारे, ठीक है, कि आप एनर्जी कैलकुलेट करिए ऑर्बिटल की, है ना, वेवलेंथ कितनी होगी, वेव नंबर कितना होगा, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आते हैं। तो ये भी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है। पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। पीरियोडिक टेबल बच्चों आप सबको पता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टडी करते हैं कि पीरियोडिक टेबल के बारे में, है ना, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में पूरा हम डिटेल में स्टडी करते हैं पीरियोडिक टेबल को। क्लियर बात है। केमिकल बॉन्डिंग, ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। इसमें हम देखते हैं कि बॉन्डिंग कैसे बनती है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। और फिर उसके बाद में आएगा स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मोडायनामिक्स और इक्विलिब्रियम। ये सब किसके होंगे बच्चों, फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक होंगे, है ना, जिसमें हम थर्मोडायनामिक्स आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। क्लियर बात है, बस साइन कन्वेंशन थोड़े अपोजिट होते हैं, है ना। और इक्विलिब्रियम जिसको हम साम्य कहते हैं। क्लियर बात है बच्चों, इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना, आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, ये सारी चर्चा पढ़ेंगे। तीनों के तीनों फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक है, मतलब तीनों में ही न्यूमेरिकल आएंगे। रेडॉक्स रिएक्शन भी हम फिजिकल केमिस्ट्री में कंसिडर करते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, उसकी बैलेंसिंग थोड़ी टफ होती है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर बात है। हाइड्रोजन पी ब्लॉक, ये दोनों इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक हैं। क्लियर बात है, जिसमें हम इनके प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और हाइड्रोकार्बन, ये दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, जिसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक सीखोगे बच्चों, जिसमें आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्या सीखोगे, बेसिक सीखोगे, है ना। और ये बेसिक जब आपके क्लियर होंगे तभी आप क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर कर पाएंगे। तो ये जो है ये बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसके साथ साथ में हाइड्रोकार्बन। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के में बहुत एक सवाल या 2 सवाल आते हैं या नहीं भी आते हैं। ये पूरी एसएसटी है। क्लियर बात है। एयर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सब क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बात आते हैं, ये जो अभी मैंने आपको बताया ये 11th के टॉपिक्स थे। क्लियर बात है। बात आती है 12th के टॉपिक्स के बारे में कि 12th के टॉपिक में क्या क्या आता है सर। सॉलिड स्टेट आता है, क्लियर बात है, सोल्यूशन आता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आता है और केमिकल काइनेटिक्स आता है। ये लगातार जो आपको नजर आ रहे हैं ये फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक हैं, मतलब इनमें न्यूमेरिकल आएंगे। सोल्यूशन चैप्टर तो आप पढ़ भी चुके हो, है ना, उसमें मोलारिटी, मोलालिटी, ये सारी चर्चा हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फिजिक्स और केमिस्ट्री का मेल होता है, जहां पर हम केमिकल्स की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, और उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। नर्स्ट इक्वेशन आती है, गिब्स एनर्जी निकालने को आता है ना, ई सेल निकालने को आता है। तो वो सारी चीजें अगर आप पढ़ते हो तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। केमिकल काइनेटिक्स क्या है, केमिकल काइनेटिक्स बच्चों रासायनिक बल गतिकी। अगर एक रिएक्शन चल रही है तो किस स्पीड से चल रही है वो आपको कैलकुलेट करना है ना।
उस रिएक्शन की स्पीड पर कौन कौन से अलग अलग फैक्टर है, कौन कौन से अलग कारक है जो उसको अफेक्ट कर रहे हैं, वो आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप कैलकुलेट जब करते हो तो ये फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक हो जाता है। फिर आता है सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेशन। ये लगातार आपके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टॉपिक हैं। ठीक है, मेटलर्जी आप लोग कैसे निकालते हो, और से आप लोग मेटल कैसे निकालते हो, वो सारी चर्चा हम लोग पढ़ेंगे। पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ये सब हम लोग पढ़ते हैं ब्लॉक केमिस्ट्री के अंदर, उन सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज के अंदर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की अगर मैं बात करूं तो उप सहसंयोजक यौगिक है ना, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, आईयूपीएसी, आइसोमेरिज्म, वीबीटी, सीएफटी, ये सारी थ्योरी आपने देख रखी है, पढ़ रखी है, क्लियर बात है। तो ये सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं वो लाई करते हैं किसके अंदर बच्चों, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लाई करते हैं, क्लियर बात है। फिर आते हैं हेलो एल्केन, हेलो अरीन से लेकर, क्लियर बात है, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर लाई करते हैं। ओसी लिख रहा हूं मैं, हेलो एल्केन, हेलो अरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। तो जो क्रियात्मक समूह थे अब उनके ऊपर चैप्टर है, जो फंक्शनल ग्रुप्स थे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अब उनके ऊपर चैप्टर्स हैं, उनके बारे में आपको चर्चा पढ़नी है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, अमाइन एंड डायजोनियम सॉल्ट्स, बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स तो शायद आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा है, क्लियर बात है। तो वही वाली चर्चा आज भी हमारे पास में आएगी केमिस्ट्री के अंदर, है ना। फिर पॉलीमर, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में बच्चों नर्सिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम दवाइयों के बारे में पढ़ते हैं, है ना, कि कौन से पेशेंट को क्या बीमारी है तो आप उसको क्या दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में अपन ड्रग्स के बारे में चर्चा करते हैं, क्लियर बात है बच्चों। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में किस प्रकार से आपका सिलेबस डिजाइंड है, क्लियर बात है बच्चों। और पूरा सिलेबस केमिस्ट्री का आसान है, ऐसा इसको इतना टफ मानने की जरूरत नहीं है ना। मेरे ख्याल से बहुत इजी है, बहुत अप्रोचेबल है। आप याद रखना, ये विश्वास मान लीजिए कि आपके मार्क्स केमिस्ट्री ही लाएगा, क्लियर बात है, आपके मार्क्स केमिस्ट्री लाएगा। केमिस्ट्री आपका वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको अपने हाथ से में पकड़ के रखना, जाने मत देना। तो आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा करीब आप लोग सिलेक्शन के पहुंच जाएंगे, क्लियर बात है बच्चों। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।